नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड में इन दिनों राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और लगातार ईडी की कार्रवाई भी जारी है। और इन सब के बीच ईडी ने हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार सहित 4 लोगों के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया है। अर्थात ये 4 लोग इंडिया से बाहर नहीं जा सकते हैं। पूजा, बड़ी खबर यही है कि 4 लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस ईडी ने जारी किया है और हम कह सकते हैं कि एक बार फिर से ईडी की टीम जो है वो अपनी कार्रवाई को लेकर सक्रिय हो गई है। जी हाँ रेखा, ईडी एक बार फिर से अपने कार्य को लेकर के पूरी तरीके से सक्रिय हो चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजने के बाद और मुख्यमंत्री 17 तारीख को जिस तरीके से ईडी कार्यालय गए, 9.5 घंटे की पूछताछ, कल्पना सोरेन पहुंचती है उन्हें लेने, तो कई सारी चीज़ें यहाँ पर और खुल करके सामने आने लगी थी। अगर हम लोग बात करें लुकआउट नोटिस की, तो लुकआउट नोटिस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार को तो दिया ही गया है, मगर पिछले दिनों जब पूजा सिंघल से मामला शुरू हुआ था और अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों पर के घरों पर छापेमारी चल रही थी, उनमें से एक प्रमुख नाम जो है विशाल चौधरी का था। और यहाँ पर विशाल चौधरी की अगर बात करें तो विशाल चौधरी को भी लुकआउट नोटिस दिया गया है और साथ ही साथ विशाल चौधरी को इस बेसिस पर भी छोड़ा गया था, जिस तरीके से बातें सामने आ रही है कि 28 तारीख को उन्हें ईडी कार्यालय में उपस्थित होना होगा, हाजिरी लगानी होगी। तो एक बहुत बड़ी बात जो है वो सामने आ रही है। ये आपको बता दें, यहाँ पे दर्शकों को एक चीज़ हम बता दें कि चूंकि लुकआउट नोटिस इसलिए जारी किया गया है, जिनका आपने नाम लिया विशाल चौधरी, उन्हें एयरपोर्ट पर देखा गया, जिसके बाद इसकी जानकारी ईडी को दी गई और उसके बाद ईडी ने कार्रवाई करते हुए ये लुकआउट नोटिस जारी किया है। जी हाँ, जिस तरीके से विशाल चौधरी के आवास पर जब छापेमारी हुई थी, उससे एक दिन पहले की अगर बात करेंगे तो वो फॉरेन में मौजूद थे और उसके बाद फिर वो वापस आए। उसके बाद उनके आवास में जिस तरीके से छापेमारी हुई, उसके बाद फिर एक बार वो फिर से बाहर जा रहे थे, ईडी कार्यालय उन्हें पहुंचना था। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये लुकआउट नोटिस ज़रूर यहाँ पर जारी किया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी लेकर के बातें सामने आ रही हैं। बातें सामने आ रही है और इसी से रिलेटेड हम एक सवाल भी आपसे करेंगे। हेमंत सोरेन को दोबारा समन जो है वो ईडी की टीम कर सकती है, तो ऐसे में एक बड़ी हलचल जो है वो राज्य में हमें देखने को मिलेगी। अगर दोबारा ईडी समन करती है तो क्या कुछ हो सकता है? पूजा रेखा, जिस तरीके से पिछले दिनों जब पहला नोटिस भेजा गया था तो 3 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी कार्यालय जाना था पहले समन के मुताबिक। उस वक्त राज्य भर में पूरे जिले से 24 जिले से कार्यकर्ता जो हैं वो जेएमएम के यहाँ पर पहुँचे। उसके बाद फिर 17 तारीख को जो समन जाना था समन के आधार पर, तो 17 तारीख को मुख्यमंत्री ज़रूर ईडी कार्यालय गए थे और राज्य में 24 जिला से हज़ारों की संख्या में जेएमएम के कार्यकर्ता पहुँचे थे। और इस ठंड में यहीं पर जहां पर आज हम लोग मौजूद हैं मोराबादी में, इसी मोराबादी मैदान में यहाँ पर जो कैंप पूरा टेंट लगा हुआ था 22 नवंबर को लेकर के 15 नवंबर को लेकर के, इन सारी चीज़ों को देखते हुए यहीं पर तमाम कार्यकर्ता ने अपनी रात बिताई थी और उसके बाद फिर यहाँ से वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास वापस गए थे 18 नवंबर को। और वहाँ पर मुख्यमंत्री एक बार फिर से सक्रिय होकर के अपनी आवाज़ बुलंद करके ईडी केंद्र और सभी के खिलाफ में वो बोलते हुए नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, जिस तरीके से सूत्रों की माने तो एक बार फिर से 7 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी कार्यालय जाना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है एक बार फिर से झारखंड में सियासी हलचल तेज होगी। तमाम कार्यकर्ता, तमाम विधायक, मंत्री एक बार फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आवाज़ जुटेंगे, क्योंकि 17 तारीख को जब तक मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय से वापस नहीं आए थे अपने आवास, तब तक सभी विधायक और मंत्री उनके आवास में मौजूद थे। मतलब वो लोग पूरी तरीके से तैयार है विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने को कहा भी गया था, जिस तरीके से बातें सामने आई, कि जितने भी सवाल उनसे ईडी ने पूछे थे उसके जवाब के लिए उन्होंने समय मांगा था। तो एक लंबा समय उन्हें यहाँ पर दिया गया अपने तमाम ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए। बिल्कुल, बड़ी जानकारी हमारी सहयोगी पूजा के माध्यम से हमें मिली है कि हेमंत सोरेन को जो है वो समय दिया गया था। उनसे जो सवाल ईडी की टीम ने किए थे उसका जवाब देने के लिए उन्होंने समय मांगा था और हालांकि वो समय की अवधि जो है वो अब समाप्त हम कहें कि होने वाली है, चूँकि ऐसी जानकारी है कि 7 दिसंबर को ईडी एक बार फिर से उन्हें समन कर सकती है और उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है। तो ईडी की कार्रवाई के बीच कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है। देखने वाली बात होगी कि झारखंड की राजनीतिक हलचल किस ओर करवट लेगी आने वाले दिनों में। नमस्कार।